सामने 100 जानवरों का झुंड खड़ा हो, फिर भी इतनी जोर से दहाड़ना कि 100 के 100 जानवर डर के मारे उल्टे पैरों भागने लगे, अपनी हुकूमत जमाना, अपना साम्राज्य बनाना और इतनी पावरफुल पर्सनालिटी बनना कि इलाके में हर कोई आपके सामने सर झुकाए। ये खूबियां होती हैं एक शेर की। लेकिन अगर तुम गौर से सोचोगे तो शेर ना तो जंगल का सबसे बड़ा जानवर है, क्योंकि कद में सबसे बड़ा तो हाथी है ना। शेर ना ही जंगल का सबसे तेज भागने वाला जानवर है, क्योंकि इसमें तो चीते ने महारत हासिल कर रखी है ना। और ना ही ये जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर है, क्योंकि पूरे जंगल में चिंपैंजी जितनी बुद्धि किसी जानवर में नहीं है। लेकिन फिर भी ये शेर क्यों जंगल पर राज करता है? क्यों शेर को जंगल का राजा कहा जाता है? और क्यों उसकी दहाड़ सुनते ही सभी जानवर थर 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 कांपने लगते हैं? इसका जवाब है मेंटालिटी, यानी कि सोच, जो शेर को दूसरे जानवरों से अलग बनाती है। अगर कोई शेर हाथी को देखता है तो उसके दिमाग में एक ही बात आती है, वाह चलो खाने का बंदोबस्त हो गया। लेकिन हाथी के दिमाग में सिर्फ एक बात आती है, बचकर भागना पड़ेगा, नहीं तो ये खा लेगा। जबकि एक हाथी चाहे तो शेर को अपने पैरों तले कुचलकर मार सकता है, लेकिन वो पीठ दिखाकर भागने लगता है। जंगल में खूंखार लकड़बग्घे हमेशा झुंड में रहते हैं और किसी भी जानवर को पकड़कर कच्चा चबा जाते हैं। लेकिन जब भी वो एक शेर को घेर लेते हैं, तब शेर भले ही अकेला हो, लेकिन वो एक ऐसी दहाड़ मारकर उन लकड़बग्घों के पीछे दौड़ता है ना कि वो डर के मारे सभी के सभी वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। क्योंकि शेर जानता है कि वो जंगल का राजा है। उसकी सोच, उसकी मेंटालिटी ही राजाओं वाली है। जब तुम एक हिरण की मेंटालिटी अपनाते हो तो शेर जितनी बड़ी मुश्किल आने तक अपने पूरे पोटेंशियल के साथ नहीं भागते। अपने कंफर्ट जोन में रहकर एक छोटे से इलाके में चारा चरते रहते हो कि हाँ देखा जाए। तुम्हारी जिंदगी के दिन बीतते चले जाते हैं और जब एक दिन शेर तुम्हारा शिकार करने के लिए आता है तो तुम सामना करने के लिए तैयार ही नहीं होते हो और उसके सामने हार जाते हो। फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ हो जिसमें तुम हाथी की तरह फैलते जा रहे, आलसी होकर सोफे पर लेटे हुए हो और शेर जितनी बड़ी अनेकों हेल्थ प्रॉब्लम्स को आकर्षित कर रहे हो, या फिर नौकरी या बिजनेस जिसमें तुम कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते। तुम्हारे लिए आगे बढ़ने के बारे में सोचना सिर्फ एक सपना बन चुका है, जिसे हकीकत बनाना सिर्फ ख्याली पुलाव में ही मुमकिन है। तभी एक बड़ा शेर आएगा और तुम्हारी नौकरी या बिजनेस को कच्चा चबा जाएगा। लेकिन जब तुम लायन मेंटालिटी अपनाते हो तब तुम्हें समझ में आता है कि अगर तुम्हें अपने परिवार का पेट भरना है, तुम्हें शिकार करने के लिए निकलना पड़ेगा। एक शेर हिरन को भागते देखकर भी खुश होता है, क्योंकि उसे शिकार करने में मजा आता है। उसे प्राइस से ज्यादा प्रोसेस पसंद आती है। मगर तुम में से ज्यादातर लोगों को सिर्फ पर्वत के शिखर पर पहुंचना है, लेकिन वहां पहुंचने की चुनौतियां ये भला ये किसे पसंद है? क्यों, सही कहा ना। अरे तुम्हें सफलता चाहिए, लेकिन तुम संघर्ष से दूर भागते हो, और ये एक हिरन की मेंटालिटी है। अगर तुम्हें शेर बनना है, शेर की तरह दहाड़ना है, अपनी फील्ड में जंगल पर राज करना है, तो तुम्हें प्रोसेस को खुशी से एंजॉय करना पड़ेगा। तुम्हें तब तक भागना पड़ेगा जब तक तुम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते। तभी तुम्हें पूरी प्रोसेस का एक्सपीरियंस मिलेगा, तभी तुम कहीं पहुंच पाओगे और तभी तुम अपने परिवार को हर खुशी दे पाओगे। और यकीन मानो मेरे दोस्त, जब तुम एक शेर की तरह जियोगे, तभी आज से 60 से 70 साल के बाद तुम अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होगे, तब तुम्हें खुद पर गर्व होगा, अफसोस नहीं। अगर तुम स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें लायन मोड में देखना चाहता हूँ। अगर तुम एंटरप्रेन्योर हो, मैं चाहता हूँ कि तुम लायन मोड में आ जाओ। अगर तुम वेट लॉस करना चाहते हो तो लायन मोड में आओ ना। लेकिन सवाल यह है कि ये लायन मोड क्या है? इसका सीधा सा जवाब है, कम में संतुष्ट मत हो, किसी भी चुनौती से डरो मत, बल्कि दहाड़ मारकर उसका सामना करो। कभी भी कंफर्ट जोन में मत रहो, बल्कि अपनी सीमाओं को विस्तार करो। जब जरूरत पड़े तो शेर की तरह 2 कदम पीछे लो, लेकिन फिर ऐसी छलांग मारो कि पूरी दुनिया हिल जाए। अपने परिवार के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इतनी मेहनत करो कि ऊपर वाला भी तुम्हें छप्पड़ फाड़ कर देने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि मेरे दोस्त, जीवन में हर किसी को अगर हर चीज मिल जाए ना, तो कोई ऊपर वाले को याद नहीं करेगा, कोई किसी के लिए काम नहीं करेगा और दुनिया का संतुलन बिगड़ जाए। इसीलिए 99% लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं, दूसरों के लिए काम करते रह जाते हैं। लेकिन जो 1% लोग होते हैं ना, वही सिर्फ उन सपनों को पूरा करने में अपना जी जान लगा देते हैं। वही सफल हो पाते हैं, वही अमीर हो पाते हैं, वही लोग नाम कमाते हैं। क्योंकि कुछ भी हासिल करने के लिए पहले उसके लायक बनना पड़ेगा, चुनौतियों की भट्टी पर खुद को तपाना पड़ेगा, मुश्किल की हथौड़ियों की मार खानी पड़ेगी, तभी तुम अपना बेस्ट वर्जन पाओगे। याद रखना, एक फिल्म में साउथ सुपरस्टार महेश बाबू ने कहा था,
हम सब टीवी पर डिस्कवरी चैनल देखते हैं जिसमें एक शेर हिरन का पीछा करता है और वो देखकर दुनिया का हर एक इंसान अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वो हिरन किसी न किसी तरह से बच जाए। हिरन के बचते ही खुशी से तालियां बजाने लगते हैं, टीवी बंद कर देते हैं और उनमें से ज्यादातर लोग मुर्गी काट कर बिरयानी बनाकर खाने लगते हैं। असल में उस हिरन या मुर्गी के लिए उन्हें दया, करुणा या हमदर्दी नहीं होती है, बल्कि वो उस शेर से नफरत करते हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना, इसीलिए दया करुणा के भाषण झाड़ते हैं। ठीक वैसे ही मेरे भाई, जब तुम अपने जीवन में शेर की तरह आगे बढ़ोगे ना, तो रास्ते में तुम्हें कई ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी टांग खींचने की कोशिश करेंगे, जो कहेंगे कि तू पागल है, तू बेवकूफ है, जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करेंगे, जो तुम्हें हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी राह से भटक जाओ, हिरन की तरह अपने डर के गुब्बारे में छिपे रह जाओ, अपनी कंफर्ट जोन को मत छोड़ो और हार मान लो। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जब तुम हार जाओगे तो जो लोग तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे वही ताने भी देंगे। अरे तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, तुम्हें एक हारा हुआ इंसान कहेंगे और बोलेंगे हमें तो पता ही था कि ये कुछ नहीं कर सकता, हमारी बात मान लेता तो आज इसका भला हो जाता। लेकिन जब तुम शेर की तरह दहाड़ते हुए आगे बढ़ोगे ना और अपनी मंजिल तक पहुंचोगे तो यही लोग तुम्हारे काफिले में शामिल होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब तुम मुझे कमेंट्स करके बताओ कि क्या तुम अपनी फील्ड के शेर बनने के लिए तैयार हो और क्या तुम्हारे अंदर उतनी मेहनत करने की हिम्मत है जो तुम्हें अपनी फील्ड का किंग बना दे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके मुझे सपोर्ट करना, और ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियोस के लिए लाइव मोटिवेट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।